9 बजे के बाद फायरिंग की खबर नहीं है। जी हां, रात 8:30 बजे से रात 9:30 बजे तक लगातार ड्रोन से हमले होते रहे। रात 9:30 बजे के बाद किसी तरह की ड्रोन एक्टिविटी नहीं हुई एलओसी पर। श्रीनगर में देर रात ही हट गया था ब्लैकआउट। श्रीनगर और बडगाम में हमले की कोशिश नाकाम की गई। हवा में ही मार गिराए गए सभी ड्रोन। किसी तरह के नुकसान की कोई खबर नहीं है। सेना और सुरक्षा बल हाई अलर्ट पर रखे गए हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें कि एलओसी पर रात 9 बजे के बाद फायरिंग की खबर नहीं है। रात 8:30 बजे से 9:30 बजे तक लगातार ड्रोन से हमले होते रहे। रात 9:30 बजे के बाद किसी तरह की ड्रोन एक्टिविटी नहीं है। और सुबह की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं कि अब हालात जो हैं वो पीसफुल हैं। अब लोग अपने घरों से निकल रहे हैं और जो रास्ता वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल ये सुबह की तस्वीरें हैं जब हालात पीसफुल बने हुए हैं, क्योंकि रात 9:30 बजे के बाद कोई ड्रोन अटेम्प्ट नहीं हुआ है। पाकिस्तान की तरफ से कोई नापाक हरकत अंजाम नहीं दी गई है और इसी वजह से सरहद पर एक शांति बनी हुई है। और चलिए अब हालात क्या कुछ हैं, क्योंकि आज दूसरा दिन है और देखिए कुछ हमारे जो सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं और इसके अलावा कैप्टन उत्तम कुमार जी डिफेंस एक्सपर्ट हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सरोज श्रीनगर से हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। मुदस्सिर कादरी हमारे साथ हैं और इसके अलावा जम्मू से राजन वैद भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सभी का बहुत इस्तकबाल है। मैं सबसे पहले बहुत जल्दी जो हमारे सहयोगी हैं उनसे बहुत जल्दी हालात जान लेता हूं। मैं राजन आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा। राजन, आज एक नई सुबह है। कल देर रात हमने देखा था कि शाम में सीज फायर हुआ पाकिस्तान और भारत के बीच में, लेकिन उसके बाद कुछ इस तरह की खबरें आ रही थी कि पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया, लेकिन कुछ देर के बाद खबरें आई कि हालात बेहतर हो गए हैं। अब इस वक्त सूरत हाल क्या कुछ है राजन? देखिए अबू, इस वक्त मैं राजौरी में मौजूद हूं और राजौरी में जो है कल बहुत ज़्यादा पाकिस्तान की तरफ से शेलिंग की गई थी और जो परसों की रात थी तब भी जो है पाकिस्तान ने अटैक किया राजौरी पे, लेकिन कल 9:30 बजे के बाद यहाँ पे शेलिंग बंद हो चुकी है और यहाँ पे हालात आहिस्ता आहिस्ता सामान्य होने लगे हैं। मस्जिदों से सुबह अजान की आवाज़ जो है वो वापस आने लगी और अब ऐसा लगता है कि जो 9:30 बजे के बाद जिस तरह से हालात सामान्य हुए हैं और एलओसी अभी शांत है, चाहे वो पुंछ की बात है, राजौरी की बात है, लेकिन कल जो है 9:30 बजे तक जो है यहाँ पे जो शेलिंग की गई उसके बाद ब्लैकआउट कर दिया गया था। पुंछ में भी राजौरी में भी ब्लैकआउट कर दिया गया था, लेकिन देर रात जिस तरह से पाकिस्तान की तरफ से शेलिंग होती थी, पिछले 4 दिन से हुई थी, तो वो वैसी शेलिंग जो है वो रात से रुकी हुई है, थमी हुई है। हालात पीसफुल अभी बने हुए हैं। अभी जो है आहिस्ता आहिस्ता अब जो है लोग जिस तरह से कल पाकिस्तान ने जो है सीज फायर का उल्लंघन किया उसके बाद लोग कुछ सख्ते में आ गए थे, लेकिन वापिस जब देर रात जो है जब मामला जो है वो शांत हो गया तो उसके बाद अब लोगों को लगने लगा है कि अब वो शांति जो है वो आ सकती है, क्योंकि काफ़ी लोग जो पलायन कर चुके हैं राजौरी और पुंछ से वो लोग भी नज़र बनाए हुए हैं कि कब तक उनके हालात इलाके में ठीक हों और वो भी अपने घरों में वापस आ सकें। जी तो बिल्कुल, अब लोग अगर शांति जिस तरह से हुई है और शांति बढ़ेगी तो लोग अपने घरों को एक तरह से वापस आएंगे। मुदस्सिर कादरी, आपके पास आना चाहेंगे। उड़ी का पूरा जो इलाका है उसे आप कवर कर रहे थे, इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं और आज एक नए दिन की शुरुआत है सीज फायर के बाद, किस तरह से आज के हालात हैं? हाँ बिल्कुल हुरैरा, यकीनी तौर पर एक नई सुबह का आगाज हुआ है यहाँ के लोगों के लिए। और जिस तरह से हमने देखा कि कल जो ही दोनों मुल्कों ने जंगबंदी की हामी भरी तो उसके फौरन बाद से ही यहाँ पर जो है चहल पहल देखने को मिली और लोगों के चेहरों पर जो है कहीं न कहीं मुस्कुराहट भी लौट आई। और कल शाम को ही हमने देखा कि काफी लोग जो है जो बंकर्स में थे या जो एडजेसेंट एरियाज में थे बारामूला या श्रीनगर में, तो वो कल शाम को ही आहिस्ता आहिस्ता लौटना जो है वो शुरू हो चुके हैं। और इस बीच जो है यहाँ के लोगों ने राहत की सांस जरूर ली है और जिस तरह से 6
और 7 मई की दरमियानी रात को ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया था और उसके फौरी बाद जो सीज फायर वायलेशन पाकिस्तान की जानिब से हुई, लेकिन उसमें ये ज्यादा देखा गया कि जो सिविलियन टारगेट्स थे उनको हिट किया गया, तो उसके बाद कहीं ना कहीं लोगों में खौफ और दहशत का माहौल जो है वो पैदा हो गया और हमने देखा कि काफी प्रॉपर्टीज जो है पब्लिक प्रॉपर्टीज उनको डैमेज पहुंचा है, जिसकी वजह से लोग जो है अब रिहेबिलिटेशन का भी मुतालबा करेंगे और सरकार के सामने जरूर ये चैलेंज होगा कि जो मुतासरीन है उनकी रिहेबिलिटेशन, उनकी बाज़ाबादकारी किस तरह से अमल में लाई जाएगी। और इस बीच हमने देखा कि लोग काफी सहमे हुए थे, डरे हुए थे और कल जो ही ये ऐलान होता है तो लोग आहिस्ता आहिस्ता लौट आए उड़ी की जानिब और जो उड़ी के अपर रीचेस है जो कमान पोस्ट या फिर सलामाबाद की अगर हम बात करेंगे वहां पर भी अब आहिस्ता आहिस्ता ये लग रहा है कि लोग आज जो है घरों को लौट आएंगे। तो इस बीच हम आपको बता दें कि कल जो ही इस जंगबंदी का ऐलान हुआ तो उसके बाद से सरहदों पर जो है काफी माहौल शांत लग रहा है, काफी पुरअमन माहौल लग रहा है और रात भर इस तरह से की कोई वायलेशन की खबरें नहीं हुई है आई है। अगर पाकिस्तान की बात करेंगे जो हमने देखा कि लगातार सीज फायर वायलेशन हो रही थी, लेकिन आज रात की अगर हम बात करेंगे तो सरहदों पर काफी शांति रही और जिसकी वजह से जो लगातार हम गोलीबारी की आवाज, शलिंग की आवाज जो है वो सुनने को मिलती थी और देखने को भी ये तबाही मिलती थी, लेकिन आज रात भर पूरा जो है पुरअमन माहौल रहा और इस बीच लोगों ने भी जो है राहत की सांस ली है। बिल्कुल, यानी सीज फायर के बाद लोगों ने अब राहत की सांस ली है। श्रीनगर का रुख करेंगे, किस तरह से सरोज श्रीनगर की रात गुजरी है, क्योंकि शुरुआती जो दौर था रात का काफी हंगामा एक तरह से और काफी डर का माहौल एक तरह से बना हुआ था, लेकिन उसके बाद से ड्रोन जो अटैक थे वो एक तरह से रुक गए और जो ब्लैकआउट था वो भी रात में खत्म किया गया, बिजली आ गई, वापस आ गई और अब क्या राहत भी एक तरह से लौट रही है लोगों में। इस सीज फायर को लेकर किस तरह का रिएक्शन देखने को मिल रहा है सरोज? बिल्कुल सही कह रहे हैं आबू। देखिए, जैसे मेरा सहयोगी भी कह रहे थे, सबसे पहले तो जब कल बातचीत हुई दोनों देशों के बीच में, उसके बाद ये तय हुआ कि सीज फायर होगा 5 बजे से, लेकिन ठीक महज 3 सवा 3 घंटे के बाद सीज फायर वायलेशन होती है पाकिस्तान की तरफ से और उसके बाद हमने देखा लगातार श्रीनगर के कई सारे इलाकों में कम से कम 50 से 60 धमाकों की आवाज आई और उसके बाद एडीएस जो एयर डिफेंस सिस्टम होता है उसको इमीडिएटली एक्टिवेट किया और तमाम जो ड्रोन्स हैं इनको नेस्तो नाबूद कर दिया गया। लेकिन पैनिक लाइक सिचुएशन थी क्योंकि पहली बार श्रीनगर में हमने इस तरीके से अटैक्स देखे और कई सारे सेंसिटिव एरियाज हैं यहाँ पे, इंस्टॉलेशन है यहाँ पे, तो उसके चलते हुए काफी ज्यादा पैनिक मोड हो गया था, सायरन्स बजना शुरू हो गए थे और लगातार कम से कम आधे से पौने घंटे के लिए जो धमाकों की आवाज है श्रीनगर के हर हिस्से में सुनाई दे रही थी। उसके बाद करीबन 9:30 पौने 10 के करीब जो है आवाजें थोड़ा थमना कम हुई। उसके बाद ब्लैकआउट जो है वो इलेक्ट्रिसिटी भी रिस्टोर कर दी गई थी। तब से लेके अभी तक अगर बात की जाए तो आप महसूस कर सकते हैं वो जिसे हम कहते हैं कि एक फजाओं में आप महसूस कर सकते हैं कि एक शांति है, लेकिन जाहिर सी बात है अबू डर है क्योंकि पता नहीं है कि आपका फिर से एक बार पीठ पीछे छुरा भोंका जाएगा, कि आपका फिर से एक बार सीज फायर वायलेशन होगी। लेकिन उम्मीद यही है क्योंकि अगर हम पिछले 10 घंटे की बात करें तो तब से थोड़े से जो हालात है वो स्थिर है, सामान्य है, लेकिन उम्मीद यही है कि आज जब हम सुबह जागे हैं, क्योंकि पिछले 3 दिन 4 दिन से जब भी लगातार सुबह उठ रहे हैं तो कहीं ना कहीं बॉर्डर इलाकों को छोड़ आपने देखा कि जम्मू सिटी उसके बाद श्रीनगर सिटी में भी लगातार 3 दिन से हमले हो रहे थे, लेकिन आज वैसे हालात नहीं है और उम्मीद है कि आज दिन भी जो है हालात स्थिर रहेंगे। और जो ये कहीं ना कहीं जो कॉन्फ्लिक्ट है जिसकी वजह से ये, क्योंकि सिलसिला सारा पहलगाम से शुरू हुआ है 22 अप्रैल से, तब से लेके अभी तक मैं आपको कहूँ पूरे कश्मीर में एक हॉस्टाइल सिचुएशन सी बनी हुई थी, लेकिन कहीं ना कहीं उम्मीद है कि आज अब राहत मिलेगी और जो ये सीज फायर है अब इसको फर्दर वायलेट नहीं किया जाएगा। जी अब बिल्कुल, यानी लोगों ने एक राहत के सांस जरूर ली है, लेकिन बड़ा सवाल इस बीच जो उठता है वो यही है और डिफेंस एक्सपर्ट भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कैप्टन उत्तम कुमार देवनाथ जी, हम उन्हीं से समझते हैं कि पाकिस्तान पर सर भरोसा कैसे किया जाए। सीज फायर होता है शाम को और सीज फायर का उल्लंघन महज 3 घंटे के बाद पाकिस्तान करता है और लोगों में अभी भी एक डर और खौफ बना हुआ है, क्योंकि इससे पहले भी पाकिस्तान पर कई बार भरोसा किया गया है और उसने भरोसे को हमेशा ही एक तरह से तोड़ा है और यही वजह है कि इस बार भी लोग मानने को तैयार नहीं है। सीज फायर तो हुआ है लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं क्योंकि सामने है पाकिस्तान। जी हाँ, पाकिस्तान की तरफ से जो सीज फायर तोड़ा गया है इसका
जांच हो रहा है। जी। देखने की बात यह है कि हमें तो पाकिस्तान के ऊपर कुछ तो भरोसा करना पड़ेगा। अगर सीज फायर को लागू करना है, परमानेंट तरह से आगे बढ़ाना है, तो हमें ये यकीन करना पड़ेगा कि पाकिस्तान की जो टॉप लीडरशिप है, चाहे पॉलिटिकल लीडरशिप हो या मिलिट्री लीडरशिप हो, वो अपने इरादे में कायम रहेंगे। कल रात की जो सीज फायर वायलेशन हुई है, ये लगता है कि जूनियर लेवल पर, कैप्टन मेजर के लेवल पर या जेसीओ साहिबान के लेवल पर कुछ ज्यादा जोश उनकी तरफ से दिखा दिया कुछ यूनिट ने। हुआ ये कि उसके तुरंत बाद ही हमारे डीजीएमओ ने पाकिस्तान के डीजीएमओ में से हॉटलाइन पर बात की और उनको बताया कि ऐसा हो रहा है, और पूछा कि क्या ये पाकिस्तान की जीएचक्यू के ऑर्डर पर हो रहा है। तो जवाब में पाकिस्तान के डीजीएमओ ने यकीन दिलाया कि पाकिस्तान के जीएचक्यू से क्लियर ऑर्डर दिए गए हैं कि सीज फायर को होल्ड करना है और कोई भी शरारती हरकत नहीं करनी है। तो ऐसा दुनिया के दूसरे देशों में भी जब सीज फायर लागू किया जाता है, देखा जाता है कि थोड़ा सा मिसकम्युनिकेशन हो जाता है, आदेश पास करने में थोड़ा सा देरी हो जाता है, या आदेश जो है वो जूनियर लेवल पर लोग समझ नहीं पाते हैं। ठीक है, आज हमने जानबूझकर नेक्स्ट जो डीजीएमओ लेवल टॉक्स एंड मीटिंग्स रखी थी, वो 12 तारीख को दोपहर को 2 बजे रखी थी, यानी कल। ये जो 24 घंटे का गैप रखा, आज का पूरा का दिन बीच में रखा, इसका यही मकसद था कि उभय पक्ष से जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो आज का पूरा दिन देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे कि जवान, जेसीओ, जूनियर ऑफिसर्स सब इसको समझ जाएं कि सीज फायर का वॉल्यूशन नहीं करना है। तो सीरियस वारदात है, लेकिन अच्छी बात है कि बहुत जल्दी ही पाकिस्तान की जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो उन्होंने अपने जूनियर ऑफिसर्स को काबू में कर लिया। जी सर, यानी जो सीज फायर हुआ है इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान, उसके लिए आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। आज किस तरह की एक्टिविटी पाकिस्तान की तरफ से रहती है, यह देखना बहुत अहम होगा। कोई शक नहीं है कि आज का सारा दिन जो है और आज का सारा रात, कल दोपहर के 12 बजे तक जी। हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि पाकिस्तान क्या सीज फायर का वॉल्यूशन करता है। और हमारी तरफ से भी सब यूनिट्स के कमांडिंग ऑफिसर्स को छूट दे दी गई है कि अगर जरूरत पड़े तो वो उसका करारा जवाब पाकिस्तान को दे सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि हमारे जो यूनिट में अफसरान होते हैं या कमांडिंग ऑफिसर्स होते हैं, वो बहुत ही पढ़े लिखे, मैच्योर और डिसिप्लिन्ड होते हैं, और आमतौर पे आसानी से पाकिस्तान के सीज फायर वॉल्यूशन का उल्लंघन जो है उसको अपने लोगों को फायर कंट्रोल में रखते हैं, यानी ऐसा सुनिश्चित करते हैं कि हमारे यंग ऑफिसर्स जो हैं वो जोश में आके काउंटर फायर ना खोल दें। जी। क्योंकि हमें मालूम है कि उभय पक्ष में जो सीनियर टॉप पॉलिटिकल लीडरशिप है वो सीज फायर चाहती है। जब पाकिस्तान के डीजीएमओ ने ये कंफर्म कर दिया कि वो भी सीज फायर चाहते हैं, तो उसका मतलब है कि आसिम मुनीर भी सीज फायर चाहते हैं। तो ये खबर और ये कंट्रोल पाकिस्तान के जूनियर लीडरशिप के पास पहुंच जाएगी। होता ये है, मैं बताऊं, फौजी तरीका ये होता है कि आर्मी हेडक्वार्टर से हुक्म जो है वो कमांड हेडक्वार्टर जाता है, कमांड हेडक्वार्टर से वो कोर हेडक्वार्टर जाता है हुक्म, फिर वहां से डिवीजन हेडक्वार्टर से ब्रिगेड हेडक्वार्टर, ब्रिगेड हेडक्वार्टर से यूनिट को जो सरकारी हुक्म है, समय लग जाता है। तो इस दौरान क्या होता है कि कुछ जूनियर ऑफिसर्स अपना जोश दिखा देते हैं इस दौरान। जी हाँ, तो बिल्कुल जाहिर सी बात है कि एक लंबा प्रोसेस है, लेकिन आज का दिन जिस तरह से कैप्टन उत्तम कुमार जी बता रहे हैं कि आज का दिन बहुत अहम है और आज ये देखना होगा कि पाकिस्तान की तरफ से क्या कुछ एक्टिविटी रहती है। मैं राजन आपके पास आना चाहूंगा। राजन, जब तनाव था भारत और पाकिस्तान के दरमियान, तो जो सीमावर्ती इलाके थे, लोगों में काफी डर और खौफ था, और ये डर अभी कुछ दिन तक और रहेगा, और लोग भी अब एक तरह से बहुत फूंक फूंक कर कदम रखेंगे कि आने वाले 2-4 दिनों में किस तरह के हालात रहते हैं।
सही कहा। देखिए, जैसे मैंने पहले कहा कि रजौरी में और पुंछ से कई लोग जो है वो पलायन करके सेफ मकामात की तरफ चले गए थे, अभी तक वो नहीं लौटे हैं, लेकिन अब उन्होंने भी हालात पे जो है नज़र बनाई हुई है। और जो लोग यहाँ पे हैं वो भी अभी डर के साए में इसलिए हैं कि उनका भी ये कहना है कि पाकिस्तान का विश्वास कितना किया जा सकता है, ये अब देखना होगा। क्योंकि जिस तरह से एकदम से 3-4 घंटे के बाद ही जो है सीज फायर का उल्लंघन हुआ, उस वक्त लोग जिस तरह से ब्लैकआउट हो गया, तो वापस वही जो मनोदशा थी वो लोगों की हो गई कि अब कुछ रात को होने वाला है। लेकिन गनीमत ये रही, रात की सांस उन्होंने ली कि देर रात कुछ नहीं हुआ। जिस तरह की शेलिंग जो है हमने परसों देखी यहाँ रात को, जो जिस तरह से सिविलियन एरियाज को टारगेट बनाया गया, जिस तरह से मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, जितने भी रिलीजियस जो हमारी जगहें हैं यहाँ रजौरी पुंछ में, उनको निशाना बनाया गया। लोगों में एक दहशत का माहौल था। लेकिन अब जिस तरह से रात से कुछ नहीं हुआ है, तो अब आहिस्ता आहिस्ता जो गाड़ियां हैं वो चलने लगी हैं। एक नॉर्मल सी का एक संकेत जो है वो दिखाई देने लगा है। और जो लोग कहीं पीछे बैठे हैं अपने घरों को छोड़ के, उन्होंने भी टीवी चैनल्स पे निगाह बनाई हुई है। अपने रिश्तेदारों से जो यहाँ पे हैं उनसे बातचीत हो रही है कि कैसे हालात हैं, उनको वापस आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। तो अभी एक संशय की जो स्थिति है वो अभी बनी हुई है। लेकिन अगर जिस तरह से हमारे डिफेंस एक्सपर्ट ने भी बताया कि अगर ये हालात आज ठीक रहते हैं तो कहीं ना कहीं जो कॉन्फिडेंस है वो लोगों में रिस्टोर होगा। जी बिल्कुल। सरोज, यही सवाल आपसे भी है कि जिस तरह के हालात पिछले 2-4 दिनों में लोगों में देखे हैं, लोगों में काफी डर है, रात रात भर लोग एक तरह से सोए नहीं हैं, लोगों की नजर बिल्कुल आसमान पर टिकी रहती थी कि अब आखिर चल क्या कुछ रहा है। और इस चीज को रिस्टोर करने के लिए या पटरी पर लौटने के लिए अभी थोड़ा सा समय लगेगा। जाहिर सी बात है, देखिए समय तो लगेगा क्योंकि ये आसान नहीं है। देखिए, वॉर के बीच में थे, वो भी दो ऐसे इंटरनेशनल कंट्रीज के बीच में जहां पर पता नहीं था होगा क्या। हालांकि इंटरफेरेंसेस रही, इंटरनेशनल प्रेशर भी क्रिएट हुए, लेकिन उसके बावजूद भी हमने देखा कि किस तरह से कल सीज फायर का उल्लंघन हुआ था। काफी नॉर्मल लगता होगा मे बी, लेकिन आपको बताएं हकीकत में जब आप ग्राउंड पे होते हैं, ब्लैकआउट होता है, सायरन्स होती हैं, और उसके बाद आप देखते हैं किस तरीके से ड्रोन हवा में है और लाल रंग है उनका, तो कहीं ना कहीं एक फेयर साइकोसिस होता है और आपको वो जो डर है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन देखिए, उम्मीद यही है, हालांकि जो यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज है, कल हम लोगों ने उनसे भी बात की थी, सीएम उमर अब्दुल्ला से भी बात की थी कि ये सीज फायर के बाद कि अब 22 अप्रैल से पहले जो जम्मू कश्मीर की स्थिति थी, जो हमने पिछले 3-3.5 साल में यहाँ देखी थी, फिर वो टूरिस्ट का फ्लो की आप बात कर लीजिए या सिक्योरिटी के हवाले से आप बात कर लीजिए, क्या हम उस सिचुएशन यहाँ वापस देख पाएंगे। उन्होंने कहा उम्मीद तो यही है कि जो 12 अप्रैल से पहले की सिचुएशन थी यहाँ, और कोशिश भी यही रहेगी, भले फिर वो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन हो या हमारी गवर्नमेंट हो, जी बस लोग हैं कहीं ना कहीं साथ देने चाहिए। और लोगों का भी बिल्कुल समर्थन मिल रहा है। अबू आपको बताऊं कि जहां जहां पर बोला गया था, जम्मू कश्मीर पुलिस की गाड़ियां जब सुबह सुबह जाती थी, वो मुख्तलिफ जगहों पे ऐलान होता था गाड़ियों में कि आप सेफ रहें, सुरक्षित रहें, उसके बावजूद भी लोग जो है वो बाहर आते थे, अपनी दुकानें खोलते थे, तो कहीं ना कहीं खुद को तसल्ली दे रहे थे। जो छोटा शिकारे वाला है, ऑटो वाला है, वो भी रास्ते पे होते थे या डल के अंदर होते थे। तो उम्मीद है कहीं ना कहीं अब जल्द से जल्द, कम से कम अगर यहाँ टूरिस्ट आ जाए एक एक करके, तो कहीं ना कहीं जो 22 अप्रैल से पहले की स्थिति थी वो वापस लौट आए। उसकी काफी ज्यादा अब जरूरत है यहाँ पे लोगों को। जी हाँ बिल्कुल सरोज, और इस बीच हम अपने दर्शकों को टीवी स्क्रीन पर आज श्रीनगर की सुबह की जो तस्वीरें हैं वो भी हम दिखा रहे हैं कि लोगों में किस तरह से कॉन्फिडेंस एक तरह से लौट रहा है। डर तो अभी कुछ दिन तक और बना रहेगा, जिस तरह से सरोज बता रहे थे कि अचानक अलार्म बजता था और सायरन होता था और लोगों में डर बढ़ जाता था, तो ये डर तो अभी कुछ दिन रहेगा। लेकिन श्रीनगर की ये आज सुबह की तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं कि लोग अब अपने घरों से निकल रहे हैं, अब सड़कों पर चहल पहल देखने को मिल रही है, मार्केट और बाजार भी अब एक तरह से खुल रहे हैं और यहां पर अब एक नई तरह से जो जिंदगी है वो पटरी पर लौट रही है। डर कुछ दिन भले ही रहे, लेकिन अब एक नई शुरुआत जरूर कही जा सकती है। लेकिन आने वाले 1 और 2 दिन या 2-3 दिन जो हैं वो बहुत अहम होने वाले हैं। 2-3 दिन में पाकिस्तान का रवैया कैसा रहता है ये देखना बहुत अहम होगा। मैं कैप्टन साहब आपके पास आना चाहूंगा। कैप्टन साहब, पाकिस्तान के ऊपर भरोसा ना करना, इसके पीछे बड़ी वजह आप क्या देखते हैं? क्या पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल सिचुएशन है, आप देखिए कि
पाकिस्तान में सरकार एक तरफ है, अपोजिशन का जो राग है वो अलग है, और सबसे बड़ी चीज वहां के आर्मी जो है वो अलग, उसका स्टैंड अलग रहता है, और शायद यही वजह है कि पाकिस्तान पर कभी भरोसा नहीं किया जा सकता है। कोई शक नहीं है कि वहाँ पॉलिटिकल लीडरशिप और आर्मी के बीच में तालमेल थोड़ा सा कम है। कभी कभी ऐसा भी लगता है कि शायद फौज ज्यादा भारी है। जी। कभी कभी ऐसा भी लगता है कि आसिम मुनीर पाकिस्तान चला रहे हैं। ऐसा किसी अच्छी डेमोक्रेसी में, मैच्योर डेमोक्रेसी में आमतौर पर नहीं होता है। जैसे हम भारत में देखते हैं, हमारे यहाँ हम ये प्रिंसिपल फॉलो करते हैं कि फौज के ऊपर अल्टीमेट कंट्रोल सिविलियन अथॉरिटी का होता है। लेकिन क्योंकि अब सीज फायर की तरफ हम कोशिश कर रहे हैं, तो ये बहुत जरूरी है कि हम अपने आंख कान खुला रखें, चौकन्ना रहें, लेकिन थोड़ा बहुत यकीन तो करना ही पड़ेगा कि पाकिस्तान भी कोशिश कर रहा है कि सीज फायर का वायलेशन ना हो। हमने हमारे जो लोअर लेवल पर जो यूनिट कमांडर हैं, कंपनी कमांडर हैं, बैटरी कमांडर हैं, फ्लाइट कमांडर हैं, उनको क्लियरली बोला हुआ है कि आप जवाब जरूर दें। अगर पाकिस्तान सीज फायर का वायलेशन करता है, आप अपना तोपों का रुख उस तरफ करें, जवाब जरूर दें, लेकिन जवाब जो है सिर्फ जरूरत के मुताबिक कम से कम फायर से दें। हमारी तोपें जो हैं बहुत ही सक्षम हैं, पावरफुल हैं, लॉन्ग रेंज हैं, लेकिन हुक्म ये है हमारी तरफ से कि अगर पाकिस्तान ने सीज फायर का वायलेशन किया, हमारी तोपें थोड़े से फायर खोलेंगी और उनके सिविलियन एरिया पर फायर ना गिरे। फायर इस तरह से किया जाएगा कि सिर्फ उनके बंकर्स पर गिरे। एक और चीज मैं बता रहा हूं कि जैसे सीज फायर के उल्लंघन के दौरान उन्होंने अपनी तरफ से ड्रोन भेजे। हमारे यहाँ से भारत में कहीं पर भी, कश्मीर में, ये एलओसी के आसपास से कहीं से भी हमने ड्रोन भेजकर उसका जवाब नहीं दिया। बिल्कुल। तो जैसे कि हम अब देख ही रहे हैं, पिछले 10 घंटे से माहौल शांत है। कश्मीर, श्रीनगर की जो फोटो है, वीडियोस आ रही हैं, आप भी दिखा रहे हैं, दिल को सुकून दे रही है। तो मेरा ये अंदाजा है कि आज सारा दिन और आज की रात भी शांति रहेगी। पाकिस्तान के जो सीनियर ऑफिसर्स हैं आर्मी के, वो अपने जूनियर ऑफिसर्स को कंट्रोल में रखेंगे, जोश में कोई भी कार्रवाई नहीं करने देंगे, ताकि कल जब दोपहर को 12 बजे डीजीएमओ लेवल की टॉक हो, उसमें एक मुस्कुराहट भरे अंदाज से बातचीत की शुरुआत हो। जी हाँ बिल्कुल, और जाहिर सी बात है, लेकिन सर यही बात जो कही जाती है कि ताली दोनों हाथों से बजती है। अब ऐसे में भारत ने जब एक पहल की है, तो पाकिस्तान की तरफ का रवैया क्या कुछ रहता है, ये देखना अब बहुत अहम होगा। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे सहयोगी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आज के जो ताज़ा हालात हैं, जो अपडेट हैं, उस पर लगातार हमारी नज़र बनी हुई है। फिलहाल रुकेंगे।